बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन, हाइड्रेट और हाइड्रोलिसिस। अब हमने बेसिकली ये चीज़ें पहले डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ये समझ लें हमारा टॉपिक अगेन रिपीट हो रहा है। सबसे पहले देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कोई आप आयनिक कंपाउंड वाटर में ऐड करते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो है वो अपने आयन में स्प्लिट हो जाता है, और अपने आयन में स्प्लिट होने के लिए जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। अब देखें, इसी तरीके से आप बात करते हैं कि जैसे ही आयनिक कंपाउंड आप वाटर में ऐड करेंगे तो आयनिक कंपाउंड जो है डिसोसिएट हो जाएगा अपने अपने आयन्स में। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हम फॉर एग्जांपल इस पोटाशियम आयोडाइड की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही पोटाशियम आयोडाइड आपने वाटर में ऐड किया, पोटाशियम आयन अलहदा हो गए, आयोडाइड आयन अलहदा हो गए। अब उसके बाद अगली बात यह है कि पोटाशियम जो है इसके गिर्द और इसके गिर्द, दोनों के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इसको सराउंड कर लेंगे, और इन वाटर मॉलिक्यूल और आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसको हम आयन डाइपोल फोर्स भी कहते हैं। यहाँ मैं ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, ये वाटर है, इसी तरह इधर भी वाटर होगा, इधर भी वाटर होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये। तो यूं समझ लें कि आयन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया। अब जाहिर बात है, वाटर मॉलिक्यूल के दो एंड हैं, एक नेगेटिव है और एक पार्शियल पॉजिटिव है। तो जो पार्शियल नेगेटिव है उसने पोटाशियम को जो है वो सराउंड कर लिया। इसी तरह नेगेटिव की अगर आप बात करो तो आपको पता है नेगेटिव आयन जो है इसको, अब आपको पता है हाइड्रोजन दो हैं तो दोनों इसको सराउंड करेंगे। ये लीजिए, इसी तरह ऐसे कर लें, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, इधर से ये सराउंड कर लेगा, इधर से ये, इसी तरह आप इधर भी कर लो, ये हो जाएगा। अब हम देख ये रहे हैं कि जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड किया, आयनिक कंपाउंड दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और वो आयन्स जो हैं उनको वाटर मॉलिक्यूल ने आके सराउंड कर लिया। नेगेटिव के गिर्द और वाटर का पॉजिटिव हिस्सा आ गया, और पॉजिटिव आयन के गिर्द वाटर का नेगेटिव हिस्सा आ गया, और सराउंडिंग हो गई। अब ये जो आयन जिनके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो गए हैं, इन आयन को हाइड्रेटेड आयन्स कहा जाता है, जो मैंने नीचे हेडिंग दी है कि हाइड्रेटेड आयन्स ऐसे आयन्स होते हैं जिनको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया है। तो यूं समझ लें, आयोडाइड आयन भी हाइड्रेटेड आयन हो गया और पोटाशियम आयन भी हाइड्रेटेड आयन हो गया, दोनों हाइड्रेटेड आयन हो गए, दोनों हाइड्रेटेड आयन हो गए। अब हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब भी हमने आयनिक कंपाउंड वाटर में ऐड करना है, आयनिक कंपाउंड ने दो हिस्सों में तकसीम हो जाना है, एक पॉजिटिव हिस्सा, एक नेगेटिव हिस्सा। पॉजिटिव हिस्से और नेगेटिव हिस्से दोनों को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लेना है, और ये जो आयन हैं दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयन्स। और इस प्रोसेस को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन करते हैं विद पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये प्रोसेस जो है ये हाइड्रेशन कहलाता है। यूँ समझ लें कि ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो गए हैं इनटू बाय सराउंड कर लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स को। एनी हो, अब हम चलते हैं हाइड्रेट्स की तरफ। हाइड्रेशन का पता चल गया कि आयनिक कंपाउंड डाला, आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। अब आगे आगे बात हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट ये होते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के साथ केमिकली वाटर के मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। मसलन आप देखो, आपके पास लेट सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये देखिए।
तो हम ये बात कर रहे हैं कि केमिकली किसी भी साल्ट के साथ, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के साथ वाटर के मॉलिक्यूल का केमिकली अटैच हो जाना, जब हम उनको क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने लिखा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड हाइड्रेट। याद रख लें, वो जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ये जो वाटर मॉलिक्यूल का अटैच हो जाना और उस कंपाउंड को जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। तो हमने ये देखा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रेट। और अगर मैं बात करूं तो देखें, कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। इसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सल्फेट के साथ है। लास्ट टाइम भी लेक्चर में डिस्कस हुआ था, किसी आयन के गिर्द कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, किसी आयन के गिर्द कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यह डिपेंड करता है उसकी चार्ज डेंसिटी पर। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। अब चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज ओवर साइज, चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। जितना चार्ज ज्यादा और साइज छोटा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतने मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, और जितने मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ आयंस उसके गिर्द ज्यादा होंगे। उसको हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें, कॉपर की बात करें, तो कॉपर की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसके गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं। सल्फेट की डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, इसीलिए इसके गिर्द 1 वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की भी यही बात है कि दोज वाटर मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद सब्सटेंसेस एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी ये दोनों बातें एक ही साथ बढ़ रहे हैं कि एक कंपाउंड को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, और वो कंपाउंड हाइड्रेट कहलाता है, और उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आखिरी बात है हाइड्रोलिसिस। ये भी एक मुख्तसर सी बात है। हम बात ये करते हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और HCl बन गया। वो बताना ये चाह रहा है कि ये सोल्यूशन न्यूट्रल है, उसकी वजह भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कर गया है। अगर सोडियम क्लोराइड के साथ इंट्रैक्शन हो गई है किसकी? वाटर की, तो दीज टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रोलिटिक इंट्रैक्शंस। यहाँ मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ, हाइड्रोलिटिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोलिटिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोलिटिक इंट्रैक्शंस ये क्या होता है? हाइड्रोलिटिक इंट्रैक्शंस ये होती हैं कि अगर कोई साल्ट, जब हम उसको वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर के साथ इंट्रैक्शन से जो कंपाउंड बनता है, और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे और उनको हम हाइड्रोलिटिक इंट्रैक्शंस कहेंगे। अब यहाँ से जो मेन बात समझने वाली है वो ये है कि इसके साथ वाटर का रिएक्शन हुआ और ये स्ट्रॉन्ग बेस बना और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना। अब दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो सोल्यूशन होगा, ओवरऑल ये जो सोल्यूशन होगा NaCl का, ये न्यूट्रल होगा। NaCl का सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो ये देखें, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ NH4Cl का जो वाटर में सोल्यूशन है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है?
क्योंकि वहां पर एसिड स्ट्रांग बन रहा है। अगर एसिड स्ट्रांग बने तो ये सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रांग बने तो ये बेसिक होगा, और अगर दोनों इक्वली स्ट्रांग हों तो फिर ये न्यूट्रल होगा। यहां अगर आप देखें तो यहां ये वीक बेस है, वीक एसिड है, लेकिन बेस क्या है? स्ट्रांग है। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। अगर आप इसकी बात करें तो ये देखें, ये वीक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, लेकिन ये वाला जो एसिड है ये स्ट्रांग है। इसके स्ट्रांग होने की वजह से, एसिड स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है। इसी तरह मल्टीपल एग्जांपल्स आएंगी जहां पर आप ये देखोगे कि दोनों का प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। अगर तो दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों स्ट्रांग हैं, इक्वली स्ट्रांग हैं, तो फिर वो न्यूट्रल होगा। अगर बेस स्ट्रांग है तो वो बेसिक होगा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो वो एसिडिक होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क कमेंट, और थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।